तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुनाने जा रहे हैं 300 साल कब्र में रहने वाला एक आदमी। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया जो बड़ा अजीब सा दिखता था। ऐसे कपड़े पहने थे जैसे पुराने ज़माने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगे, हज़रत मुझे एक मसला है। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने पूछा, क्या मसला है? कहने लगा, मैं बहुत मालदार था, बड़ी ऐश और इशरत में ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पैसे ख़त्म हो गए, फकर का वक्त आ गया। मैं अपने घर चला आया। पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज्जत देना छोड़ दिया। मेरे बच्चे मुझे मलामत करने लगे कि घर में बेकार पड़े रहते हो, कोई काम किया करो। मैं घर वालों पर बोझ बन गया। एक दिन गुस्से में घर से निकला, एक घोड़ा था और कुछ कपड़े लिए जाने लगा तो घर वाले रोने लगे कि आप किधर जा रहे हैं, लेकिन मैं ना रुका और सफ़र करने लगा। काफ़ी सफ़र करने के बाद एक जगह इंतज़ारगाह में बैठ गया। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थी, कुछ औरतें मुसाफिर थीं और कुछ औरतें जिस्म फरोश थीं जो वहाँ इंतज़ारगाह में मुसाफिरों के लिए बैठी होती थी और मुसाफिरों को अपने जिस्म बेचती थी। कहते हैं, मैं वहीं पर परेशान बैठा था कि एक औरत आई और कहने लगे कि क्या चाहिए। मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ हो तो दे दो। वो मेरा मकसद नहीं समझी। उन्होंने खाने को दिया तो कुछ और औरतें आ गई और कहने लगे, रात के लिए क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरे पास आगे सफ़र करने के भी पैसे नहीं है, जो खाना दिया है इसके बदले मुझसे कोई मजदूरी करवा लो। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगे कि आप क्यों परेशान हो। तो मैंने पूरा वाक़या बता दिया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया, मैं कहीं मजदूरी ढूंढने के लिए निकला हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं। तो इसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर अपने घर ले गई और कहने लगी कि घबराओ नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया, मैं जिसम मजबूरी में बेचती हूँ। वो मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली, इसमें 10 दिनार थे। वो मुझे दिए और कहने लगे, ये पैसे मैंने जिस्म फरोशी में नहीं कमाए बल्कि मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे मैंने अपने कफन दफन के लिए रखी थी, लेकिन अपना कफन हराम के पैसों से नहीं लूँगी, इसलिए मैंने मजदूरी करके ये पैसे कमाए। ये पैसे आप ले लो, अगर आपके पास हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है। अगर हराम के पैसों के कफन में दफन हुई तो कोई बात नहीं। 10 दिनार लेकर मैं वहाँ से चल दिया कि एक जगह एक मालदार आदमी को देखा। मैं इसके पास गया और कहा कि हज़रत मुसाफिर और गरीब आदमी हूँ, कोई मजदूरी चाहिए। तो वो कहने लगा कि कौन सा काम कर सकते हो? मैंने कहा, हर काम कर सकता हूँ, फिक्र और फाका और परेशानियों का मारा हुआ हूँ। एक औरत से 10 दिनार कर्ज लेकर आया हूँ, जो भी काम बोलोगे करूँगा। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फ़हम और समझ ज़्यादा अता की थी, मैं इसका ख़ास आदमी बन गया। इसके पास जो भी आता वो मुझे देता। एक ज़माना गुजरा कि मुझे घर से एक ख़त मौसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने ख़त साथ लिया और कुछ हाथी और ऊँट साथ लेकर निकल आया। 8,000 दिनार इस वक्त मेरे पास थे। उस वक्त 8,000 दिनार आज के मुताबिक करोड़ों बनते हैं। 8,000 दिनार की एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब इस इंतज़ारगाह पर पहुंचा तो मैंने वहाँ की औरतों से पूछा कि यहाँ फला औरत रहती थी। वो कहने लगे कि हाँ, वो तो बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, उनके हफाका चल रहा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, हमसे जो बचता है उसे खाने के ये दे देते हैं। मैंने कहा, मुझे वहाँ ले चलो। जब इसके पास पहुँचा तो वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने कहा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए बोलो। तो वो कहने लगी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तौबा कर चुकी हूँ, मेरा वक्त आ चुका है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है, बिस्तरी मर्ग पर हूँ, मुझ पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहो और इसी 10 दिनार से जो मैंने आपको दिए थे मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करके चले जाना। मैंने कहा, ठीक है। मैं वही इसके पास रहने लगा। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि इसका इंतकाल हो गया। मैंने इसी 10 दिनार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैसे इसके कफन दफन पर लगा दिए। पैसों की थैली में अपने पास रखता, इसे दफन करके मैं वापस आके सो गया। रात को एक खौफनाक ख्वाब आया और मैं घबरा के उठ बैठा। देखा तो पैसों की थैली मेरे पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। सोचने लगा कि कहाँ गई। एकदम याद आया, वो तो कब्र के अंदर रह गई।
पैसे बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा कर लिया। कब्र अभी ताज़ा थी, मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटाकर देखा तो कब्र के अंदर से तेली और औरत दोनों गायब थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू कर दिया कि शायद मिट्टी ज़्यादा डाल दी हो और वो नीचे हो। काफ़ी मिट्टी हटाने के बाद मैंने एक मंजर देखा। सामने एक दरवाज़ा था। मैंने अंदर जानकर देखा तो सामने आलीशान महल दिखाई दे रहा था। सामने तख्त पर एक खूबसूरत शहजादी बैठी थी। मैं घबरा गया कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। अगर बादशाह ने देख लिया तो सर कलम कर देगा। मैं भागने लगा कि नौकरों ने पकड़ा और शहजादी के पास ले गए। वो कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। कहने लगी, मैं वही औरत हूँ जिसको अपने हाथों से दफनाया था। मैंने पूछा, यह सब कैसे हुआ? कहने लगी, मैंने सारी उम्र अपना जिस्म भेजा था। अल्लाह का सामना करते हुए मुझे शर्म आती थी कि मेरा ये गंदा जिस्म इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शर्माना नहीं, आपने मेरे नाम पर गैरत की है, मेरे मजबूर बंदे की मदद की है। आज 10 दिनार के बदले में आपको जन्नत अता की है। कहते हैं मैंने कब्र में 3 साल गुजारे। तो इस औरत ने कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, अगर थोड़ी देर और रुके तो दुनिया का निज़ाम बदला हुआ होगा। मैं कब्र से निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े बदल चुके थे। जो इंतजार गाह थी वहाँ पर आलीशान इमारत खड़ी थी। सब कुछ बदला हुआ था। तेला मेरे हाथ में था। मैं हैरान और परेशान खड़ा था। वहीं पर एक बाबा जी खड़े थे। मैंने पूछा, बाबा यहाँ एक इंतजार गाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगे, मुझे मालूम नहीं, आओ मैं तुम्हें अपने वालिद के पास ले चलूँ, शायद उसे पता हो। मैं वहाँ गया तो एक निहायत उम्र रसीदा शख्स चारपाई पर लेटा था। मैंने उनसे पूछा, बाबा यहाँ पर एक इंतजार गाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगा, बेटा मैंने तो खुद नहीं देखा लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक इंतजार गाह हुआ करती थी जहाँ पर जिस्म फरोश औरतें रहा करती थी। वहाँ पर एक बदकार औरत थी जिसकी कब्र में एक शख्स उतरा था। 300 साल हो गए, वो शख्स वापस नहीं निकला। तो मैंने कहा कि बाबा वो शख्स मैं ही हूँ। तो बाबा ने आंखों को उंगलियों से खोलकर मुझे देखा। शायद इसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी या इसे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बाबा जी को पैसे दिखाए तो वो बोला, इन पैसों का मुझे भी नहीं मालूम कि किस ज़माने के हैं। यह एक मुहद्दिस रहता है, शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह इसका नाम है, इसी के पास चले जाओ। तो वो शाह अब्दुल अजीज़ दिलवी रहमतुल्लाह के पास चला गया और सारा वाक़या बयान किया। तो उन्होंने फरमाया, आपके ज़माने के लोग यहाँ नहीं है, आप मक्का मुकरमा चले जाओ, वहाँ इबादत करते रहो। वो शख्स मक्का मुकरमा चला गया, वहाँ बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करता रहा और वहीं पर वफ़ात पा गई। इसे जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। इस वाक़े को शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ने नकल किया है, जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जज़ाकिल्लाह।